नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। सब्सक्राइब करें प्रोफेशनल मेडिकल गाइडेंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन के लिए और लाइफ कोचिंग सेशंस के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और वो है क्या गैजेट्स हमारे घर में होना चाहिए और हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है। हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में पहले अपन जान लेते हैं, क्योंकि गैजेट्स के बारे में मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा और उसके बारे में पुनः आपसे चर्चा आज और करूंगा। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब है मित्रों, ये कोविड-19 डिजीज ने हमको सिखाया है, सारी दुनिया को यही सिखाया है कि ये बीमारी में आपको सिम्टम्स सब क्लिनिकल लेवल पे हो सकते हैं, मतलब आपको मालूम ही ना पड़े और आपको तकलीफ होती रहे। ये तकलीफ अक्सर 5 से 6 दिन बाद सडनली चालू होने लगती है और सडनली आपका ब्लड सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो सकता है। उस परिस्थिति को बोलते हैं हाइपोक्सिया। उसका आइडियल तरीका तो है आर्टेरियल ब्लड सैंपल निकाल करके एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस करना। लेकिन डोमेस्टिक तरीका क्या हो सकता है, या प्रिलिमिनरी असेसमेंट हॉस्पिटल में या क्लिनिक में डॉक्टर लोग कैसे करते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और वो इतना सुंदर गैजेट है मित्रों, और आज की तारीख में बहुत अवेलेबल है। पिछले 1.25 साल में इस गैजेट की अवेलेबिलिटी बहुत आसान बना दी गई है। आपको मैं पहली सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जैसे ही आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है, आपने अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। आइसोलेट करने के साथ सबसे पहले आपने ये दो मेडिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, क्योंकि आपने हर 4 से 6 घंटे में अपने थर्मामीटर से चेक करना है टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, ये आपने पहले चेक करना है। उसके साथ आपने ये एक ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर है, ये मॉनिटर का आपने इस्तेमाल करना है। कोई भी फिंगर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेफरेबली ध्यान रखिए, अगर लेडीज ने नेल पेंट लगा रखा है तो नेल पेंट निकालना है, मेहंदी लगी हुई नहीं हो ज्यादा बेहतर होगा। ये इस प्रकार से हम लगा करके और रीडिंग्स लेंगे, और ये रीडिंग्स को हमने इस प्रकार से, जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ग्राफ आना बंद हो जाएगा, तब हम इसकी रीडिंग्स नोट कर लेंगे और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या चल रही है, पल्स रेट क्या चल रही है। और इसके अलावा तीसरा गैजेट महत्वपूर्ण हो जाता है ब्लड प्रेशर मॉनिटर। चौथा गैजेट इंपॉर्टेंट है, अगर 40 ईयर से ज्यादा एज है, निश्चित रूप से अपने को फास्टिंग प्रिक से अपनी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। पोस्ट मील खाना खाने के ठीक 2 घंटे बाद चेक करनी चाहिए, और ये लिमिट्स आपकी जानकारी में होना चाहिए। नॉर्मल लिमिट्स थर्मामीटर पहले हम बात कर लेते हैं, आपकी 37.4 से ज्यादा सेंटीग्रेड स्केल में और 97.4 से ज्यादा आपकी होनी चाहिए फ़ारेनहाइट स्केल पर। दूसरा, ऑक्सीजन सैचुरेशन में 94 की रीडिंग इंपॉर्टेंट है। 94 से 99 तक में अगर आपका सैचुरेशन है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 60 to 100 की पल्स रेट का आपने ध्यान रखना है, अगर उस रेंज में है तो भी कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। तीसरा महत्वपूर्ण गैजेट है ब्लड प्रेशर मॉनिटर, और चौथा है ग्लूकोमीटर, पांचवा है वेइंग मशीन। जैसे ही आपको ये होम आइसोलेशन की सिचुएशन चालू होती है, आप पॉजिटिव आते हैं, तो ये पांचों गैजेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने जो भी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर हैं, जो भी आसपास जो इजीली एक्सेसिबल हैं, जिनको आपको जरूरत पड़े तो दिन में 3 बार 4 बार भी कम्युनिकेट करें। हर डॉक्टर को आज की तारीख में कोविड का इलाज कैसे करना उसकी पूरी जानकारी है। मैं उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखे हुए डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर्स हो, सारे चेस्ट स्पेशलिस्ट हो, सारे एमडी मेडिसिन, सारे मेडिसिन फैकल्टी के लोग, सारे लोग जो है इस कोविड-19 के इलाज में आज की तारीख में
अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, आपको सही ढंग से गाइड कर सकते हैं। और हर क्वालिफाइड आदमी अपने सर्कल में सारे कनेक्शंस बना करके रखता है। अगर उसे आवश्यकता महसूस होगी तो वो आपके लिए दूसरे स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके आपको सही गाइडेंस टाइम पर आपको मुहैया कराता रहेगा। ये आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये आप मेडिकल गैजेट्स अपने पास रखें, इनकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में जानकारी रखें। हार्ट रेट 60 डाउन साइड, 100 हायर साइड, ब्लड प्रेशर मॉनिटर 140 सिस्टोलिक वाला जो हायर वैल्यू वाला होता है, और 90 डायस्टोलिक वाला जो लोअर वैल्यू होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको मॉनिटर करिए। हार्ट पल्स रेट को मॉनिटर करिए, और ग्लूकोमीटर में भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। फास्टिंग 110 से ज्यादा ना आती हो, 120 से ज्यादा डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, और पोस्ट मील 140 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो। ये पैरामीटर्स आपने अपने जनरल प्रैक्टिशनर को इन्फॉर्म करने चाहिए, और उनसे समय समय पर गाइडलाइंस लेती रहना चाहिए। जैसे ही आप पॉजिटिव आते हैं, आपके निश्चित रूप से दूसरे तीसरे चौथे दिन आपके पास ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए हो सकता है आपके घर से ब्लड सैंपल आपसे कलेक्शन करवा लें, और जरूरी इंफ्लेमेटरी पैरामीटर्स को वो ऑर्डर करें, और वो रिपीट करना पड़ते हैं हर तीसरे 48 से 72 घंटे में। वो सारे ब्लड पैरामीटर्स को हमको रिपीट करना होता है, ताकि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो हमें कई बार ये पता चलता है कि आज अब ये आप सिम्टोमेटिकली तो ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। कई बार सैचुरेशन 94 के आसपास है, लेकिन आप उसके बावजूद भी, तो आप कैसे पता करें? एक और बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक टेस्ट। अपने कॉरिडोर्स में कहीं पे भी जो जहां कहीं आसपास कोई और ना हो, आप 6 मिनट्स के लिए वॉक करिए और फिर से सैचुरेशन चेक करिए। अगर आपकी सैचुरेशन 6 मिनट्स वॉक करने के बाद, रूम में भी आप कदम ताल कर सकते हैं 6 मिनट के लिए, अगर वो करने के बाद, वॉक टेस्ट करने के बाद भी अगर ड्रॉप नहीं होता है, मेंटेन रहता है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये भी आप डॉक्यूमेंट करिए कि आफ्टर डूइंग 6 मिनट्स। लेकिन अगर 94 से 90 या 89, 88 हो जाता है, डेफिनेटली इट इज अ टाइम फॉर यू टू रेज अलार्म टू योर डॉक्टर whomsoever you are consulting। हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको स्टेरॉइड चालू करने के लिए, ब्लड थिनर चालू करने के लिए भी कहे, आपको चेस्ट एक्सरे कराने के लिए, या आपकी HRCT हाई रिजोल्यूशन CT स्कैन की प्लानिंग करे। आप घर पे चुपचाप ना बैठे रहें, किसी सिम्टम्स को डेवलप होने का चुपचाप से इंतजार ना करते रहें। ये सब चीजें आपकी जानकारी में होना चाहिए। ये आपको स्वयं ये सब आपको जानकारी में होनी चाहिए, और इनका उपयोग आपको करते आना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। आप ये इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर को बताते रहिए, वो आपको प्रॉपर्ली टाइम पे आपको गाइड करते रहेंगे। HRCT करवाने के बाद आपको जरूरत है एडमिट होने की, नहीं है एडमिट होने की, लेकिन हाँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन एकमात्र एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि अगर आपका 94 से ऊपर रहता है, एडमिशन की जरूरत नहीं है। किसी भी पल 94 से नीचे जाता है, निश्चित रूप से आपको एडमिट होने की तैयारी रखना पड़ेगी। ये इस प्रकार से आपकी रीडिंग्स डेफिनेटली आनी चाहिए। ऑकेजनली आपकी रीडिंग्स 100 से ज्यादा पल्स रेट में आ सकती है। आप चिंता न करिए, थोड़ी देर आप रेस्ट करेंगे, ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करिए इस बात की। लेकिन हाँ, अगर आपका टेम्परेचर भी ज्यादा आ रहा है, पल्स रेट भी ज्यादा आ रहा है, ब्लड प्रेशर में भी गड़बड़ हो रही है, ये सारी चीजें टाइमली आपको बताते आनी चाहिए। ये सारे गैजेट इसलिए जरूरी है कि अगर यही आपको कई बार पता नहीं चलेगा और सडनली आप, क्योंकि उसी को हैप्पी हाइपोक्सिया इसीलिए कहा गया है कि आप सब हैप्पी हैप्पी होते हैं, आपको लगता है नहीं मुझे कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, और सडनली आप कोलैप्स कर जाते हैं। ये हैप्पी हाइपोक्सिया के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, गैजेट्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। होम आइसोलेशन में जब आप होंगे तो आपने क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, ये आपको समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, नमस्कार। ये वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा अपने संगी साथियों के साथ, और
लोक टॉक्स चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।